आज की वीडियो में हम राजपूती कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास देखिए प्रिंटेड फैब्रिक है। तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है। तो अब देखिए सबसे पहले हम कुर्ती की लंबाई लेंगे। तो 34.5 इंच पर हम कुर्ती की लंबाई का इस तरीके से निशान लगाएंगे। और कुर्ती की चौड़ाई हमने रखी है 21 इंच। तो ये कपड़ा पूरा 21 इंच पर ही फोल्ड है। तो अब हम देखिए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने इसकी यहाँ से कुर्ती की लंबाई चौड़ा का निशान लगाकर इसकी कटिंग कर ली है। अब हम देखिए ऊपर वाले फैब्रिक को हम ऊपर की ओर फोल्ड कर लेंगे और नीचे वाले फैब्रिक को हम नीचे की ओर फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो अब हम देखिए कुर्ती के शोल्डर यहाँ से हम रखेंगे 7.5 इंच और कुर्ती के आर्म होल भी हम रखेंगे 7.5 इंच। इस तरफ से भी हम 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब हम इसका इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो अब हम देखिए यहाँ से नीचे की ओर 8.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती के चाक बनेंगे। अब यहाँ से अंदर की ओर हम 1.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ भी हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे अंदर की ओर। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ पर अंदर की ओर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम देखिए ये हमने फरमा लिया है। तो इसको हम यहाँ पर कुर्ती पर रखेंगे इस तरफ और कुर्ती के गले को हम ड्रॉ कर लेंगे। तो फरमा की कटिंग और फरमा की कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अब हम देखिए इसकी कटिंग कर लेंगे जैसा हमने मार्क किया है वैसे। तो सबसे पहले हम कुर्ती के गले की कटिंग कर लेंगे। अब हम कुर्ती के आर्म होल भी कट कर लेंगे और नीचे जो हमने चाक का निशान लगाया है उसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमने देखिए आर्म होल और नीचे चाक पर कट कर लिया है। तो अब हम देखिए इसमें से तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मगजी को जोड़ेंगे। तो नीचे वाली मगजी को हमने सीधा रखा है और ऊपर वाली मगजी को हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे और जहाँ से कपड़ा मिलता है वहीं से हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी मगजी बराबर जॉइंट होगी। दूसरी तरफ भी देखिए नीचे वाली मगजी सीधी है और ऊपर वाली मगजी हमने इस पर इस तरीके से तिरछी उल्टी रखी हुई है। तो इस तरीके से हम इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारी मगजी को जोड़ लेंगे। तो ये हमने मगजी को जोड़ लिया है। अब हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ मगजी के ऊपर हम गुणा लगाएंगे। तो गुणा को देखिए यहाँ हम इस तरीके से रखेंगे मगजी पर और गुणा के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए गुणा को हम जहाँ से मगजी फोल्ड है वहाँ से एकदम किनारे से नहीं रखेंगे। गुणा को किनारे से थोड़े से गैप में गुणा को रखते हुए मगजी पर इस तरीके से और मगजी के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारे आधे इंच की मगजी हमने रेडी की है। तो आधे इंच की मगजी हमारी रेडी होगी इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम पूरी मगजी में गुणा को लगा लेंगे। अब हम कुर्ती के शोल्डर जोड़ लेंगे। तो देखिए नीचे वाला पार्ट है उसको हमने सीधा रखा है और इसके ऊपर वाला पार्ट हमने उल्टा रखा है। तो इस तरीके से हम कुर्ती के शोल्डर जोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से।
अब हम कुर्ती को सीधा करेंगे और यहाँ कुर्ती के पीछे वाले गले पर हम सेंटर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। यहीं से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो अब देखिए मगजी को यहाँ से हम जहाँ हमने कट लगाया था वहाँ से हम एक इंच आगे मगजी को छोड़ते हुए लगाएंगे और जहाँ पर हमने कट लगाया था वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए मगजी को हम थोड़ा थोड़ा पकड़ेंगे और हल्के हाथों से मगजी को खींचते हुए कुर्ती का जैसे गले का शेप है वैसे हम मगजी को लगा लेंगे। तो देखिए कुर्ती को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, मगजी को आप हल्के हल्के हाथों से खींचिए और यहाँ गले पर की किनारे से एकदम मगजी को बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। और जहाँ पर कुर्ती पर गले की गोलाई है वहाँ पर हम मगजी को थोड़ा सा ज़्यादा खींचते हुए लगाएंगे। तो इस तरीके से पूरे कुर्ती के पूरे गले में हम मगजी को लगा लेंगे। तो ये हमने देखिए आधा इंच हम मगजी को इस तरीके से एक्स्ट्रा रखते हुए इसको कट कर लेंगे। और अब हम देखिए दोनों मगजी को बराबर करेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो अब हम देखिए जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा मगजी छोड़ी है इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए अब मगजी ये जो जिस तरफ से हमने मगजी को फोल्ड किया हुआ है उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ ऊपर हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो फिनिशिंग वाली सिलाई हम यहीं से लगाना शुरू करेंगे मगजी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए। तो अब देखिए फिनिशिंग वाली सिलाई हम गुणा के पास पास में लगाएंगे और इस तरीके से हम मगजी को और कुर्ती को फैलाते हुए गुणा को बराबर दिखाते हुए गुणा के पास पास में ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे कुर्ती के पूरे गले में। तो ये हमने कुर्ती के गले में मगजी को लगा लिया है। अब हम कुर्ती के आर्म होल पर मगजी लगाएंगे। तो देखिए मगजी को यहाँ कुर्ती के आर्म होल पर इस तरीके से रखेंगे और मगजी को आर्म होल के किनारे से इस तरीके से बराबर रखते हुए मगजी के ऊपर जो गुणा की सिलाई है उसके पास पास में हम सिलाई लगा लेंगे ताकि गुणा जो है वो एकदम बराबर दिखे। तो इस तरीके से हम पूरे आर्म होल पर मगजी को लगा लेंगे। तो ये हमने मगजी को लगा लिया है आर्म होल पर। अब हम मगजी को कट कर लेंगे और अब हम देखिए यहाँ पर ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो फिनिशिंग वाली सिलाई हम देखिए गुणा के पास पास में लगाएंगे इस तरीके से। तो अब हम कुर्ती के दूसरे आर्म होल पर भी मगजी को लगाएंगे। तो दूसरे आर्म होल पर भी देखिए मगजी को इस तरीके से आर्म होल के किनारे से बराबर रखेंगे और जैसा आर्म होल का शेप है वैसे हम मगजी को यहाँ किनारे से बराबर रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम देखिए जो मगजी पर गुणा की सिलाई है उसके पास पास में सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से गुणा बराबर दिखेगा। तो ये हमने देखिए दूसरे आर्म होल पर भी मगजी को लगा लिया है। अब हम ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से कुर्ती के ऊपर गुणा के पास पास में हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अब हम कुर्ती की फिटिंग करेंगे। तो कुर्ती को देखिए इस तरीके से हम उल्टा करेंगे और यहाँ देखिए आर्म होल को इस तरीके से बराबर करेंगे और यहाँ आर्म होल से हम 1 इंच तक कुर्ती की फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे।
तो इस तरीके से देखिए 1 इंच तक हम फिटिंग करते हुए जहाँ पर हमने कुर्ती पर चाक कट किए हैं वहाँ तक हम कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे। अब हम देखिए इसी आर्म होल को दूसरे आर्म होल पर रखते हुए, दूसरे आर्म होल को इसी आर्म होल पर रखते हुए कुर्ती, दूसरे आर्म होल पर भी कुर्ती की फिटिंग का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पर भी जहाँ हमने फिटिंग का निशान लगाया है वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से 1 इंच तक हम फिटिंग कर लेंगे कुर्ती की, और जहाँ तक हमने चाक कट किए हैं कुर्ती के नीचे की तरफ वहाँ तक हम कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो अब हम देखिए कुर्ती के नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे। तो मगजी हम कुर्ती के पीछे की ओर से लगाना शुरू करेंगे। तो कुर्ती के पीछे के इस कोने से हम मगजी को लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए 1 इंच आगे मगजी को छोड़ते हुए हम मगजी को यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए 1 इंच आगे मगजी को छोड़ा हमने, और अब यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से कुर्ती की जो किनारी है वहाँ से मगजी को बराबर रखते हुए हम गुणा की सिलाई के पास में सिलाई लगा लेंगे। जो मगजी पर गुणा की सिलाई है ऊपर उसके पास में। तो अब देखिए कुर्ती के फ्रंट का कोना है, यहाँ पर हम आधे इंच पहले ही मशीन को रोक लेंगे। तो इस तरीके से देखिए आधे इंच पहले ही हमने मशीन को रोक लिया है, और अब हम कुर्ती को धागा लूज करते हुए बाहर की ओर ले आएंगे। और देखिए मगजी को इस तरीके से पीछे की ओर ले जाएंगे, और देखिए हमने इस तरीके से वापस आगे की ओर मगजी को फोल्ड कर लिया है कैंची को रखते हुए। तो इस तरीके से हमें यहाँ कुर्ती का कोना बनाना है। तो जहाँ से हमने सिलाई रोकी है वहीं से अब हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो मगजी को देखिए कुर्ती की जो कोना है वहाँ कोने से दोनों किनारे से मगजी को बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से एकदम फिनिशिंग से हमारी कुर्ती का जो कोना है वो फिनिशिंग से बनेगा। तो देखिए इस तरीके से। तो अब हम मगजी को कुर्ती के किनारे से बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब ये कुर्ती के फ्रंट का दूसरा कोना है, यहाँ पर भी हम आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लेंगे। और अब हम देखिए कुर्ती को धागा लूज करते हुए बाहर की ओर ले आएंगे। तो अब यहाँ पर भी देखिए हम मगजी को इस तरीके से पीछे की ओर ले जाएंगे, और यहाँ पर देखिए उंगली को रखते हुए वापस मगजी को आगे की ओर फोल्ड कर लेंगे। तो अब हम देखिए जहाँ से सिलाई को रोका था वहीं से यहाँ पर भी हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी हमारी कुर्ती का जो कोना है वो एकदम फिनिशिंग से बनेगा। तो इस तरीके से किनारे से मगजी को बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से कुर्ती का कोना एकदम अच्छे से बनेगा, फिनिशिंग से बनेगा। तो अब ये कुर्ती के पीछे वाला तीसरा कोना है, तो इसको भी हम जो 2 कोने बनाए थे वैसे इस कोने को भी हम बना लेंगे कुर्ती के। तो अब हम देखिए यहाँ पर इस मगजी को दूसरी मगजी के बराबर कट कर लेंगे। तो अब हम देखिए दोनों मगजी को बराबर रखते हुए यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए जहाँ से हम मगजी पर सिलाई को रोकते हैं वहीं से हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से।
तो देखिए एकदम फिनिशिंग से यहाँ पर कोना बन जाएगा कुर्ती का। तो अब हम देखिए कुर्ती के जो बाकी के 3 कोने हैं उन तीनों कोनों पर हम इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा लेंगे पहले। तो देखिए इस तरीके से हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे, जहाँ से हम सिलाई रोकते हैं वहीं से हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो बाकी के जो 2 कोने हैं वो भी हम इसी तरीके से उन पर भी हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे पहले। अब हम ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखिए जो कोना था लास्ट वाला, जो हमने दोनों मगजी को बराबर कट किया था, उस मगजी को हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे और यहीं से हम ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे मगजी को फोल्ड करते हुए। अगर ये कॉटन का कपड़ा होता तो हम यहाँ मगजी को फोल्ड नहीं करते, जो एक्स्ट्रा मगजी होती है उसको हम कट कर लेते हैं। अगर कॉटन का कपड़ा होता है तो एक्स्ट्रा जो मगजी होती है कोने पर उसको हम कट कर लेते हैं। तो ये कपड़ा दूसरा है, इसके धागे निकलेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा दोनों मगजी थी उनको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो अब हम देखिए ये जो कोना है इसका जो ये नीचे वाला मार्जिन है इसको हम देखिए, अगर इस साइड हमने इसको फोल्ड किया तो ये कोने से दिख रहा है कोना। तो अब हम इसको इस साइड फोल्ड कर लेंगे और यहाँ ऊपर कोने तक हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि कोना अच्छे से दब जाए। तो आप जो ये मार्जिन है कोने का उसको आप दोनों साइड से देख लीजिए कि जिस साइड से भी कोना नहीं दिखे उस साइड से आप इसको फोल्ड करते हुए ऊपर वाली सिलाई लगा लीजिए। इस तरीके से गुणा के पास में हम कुर्ती की ओर ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अब ये कुर्ती के फ्रंट का दूसरा कोना है, यहाँ पर भी देखिए जो नीचे कोने का मार्जिन है इसको हमने इस तरफ किया तो ये कोना बाहर से दिख रहा है। तो इस कोने मार्जिन को हम इस तरफ फोल्ड कर लेंगे तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम इसके कोने के ऊपर तक हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि कोने से अच्छे से दब जाए और बाहर की ओर ना दिखे। तो आप जो मार्जिन है उसको अच्छे से देख लें, जिस तरफ से कोना ना दिखाई दे उस तरफ आप इसको रखते हुए मार्जिन को फोल्ड करते हुए इस तरीके से ऊपर वाली सिलाई लगाएं। तो अब हम देखिए पूरी कुर्ती में ऊपर वाली गुणा के पास में सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी राजपूती कुर्ती सिलकर रेडी है।